नीति वचन अध्याय 30 आगूर के वचन। याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से ये कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी समय हो चला है 2:03। एक बार फिर से आपकी ही रील पे स्वागत है। कुछ समय पहले मैं रील्स नहीं बना सका क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त था। आपकी प्रार्थनाओं द्वारा एक बार फिर से मैं वचन लेके हाजिर हूँ। तो नीति वचन अध्याय 30 की तरफ बढ़ते हैं, जो है आगूर के वचन, आगूर के प्रभावशाली वचन। तो प्रभावशाली वचन का मतलब यह है कि वो प्रभाव डालने वाले वचन हैं। सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति का अगर पवित्र शास्त्र में विवरण है, वर्णन है, नाम है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की निगाहों में उसने कोई बड़ा छोटा कैसा भी पर परमेश्वर के लिए कार्य किया है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पवित्र शास्त्र में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आगूर ने अपने वचन, जो प्रभावशाली वचन है, सुलेमान की पुस्तक में डाले। मतलब सुलेमान बादशाह, वो बादशाह जिसके तुल्य ना तो कोई बुद्धिमान था, ना है, ना होगा। आमीन। तीसरी बात आते हैं आगूर पर कि आगूर कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि मैं पशु सरीखा हूं, मुझ में ज्ञान है ही नहीं, मैं मनुष्य कहलाने लायक नहीं। आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, मैं इंसान नहीं। क्या खास बात है कि अगर हम सारे लोगों में परमेश्वर का ज्ञान नहीं, समझ नहीं, बुद्धि नहीं, अकल नहीं और पता नहीं कि परमेश्वर कौन है, तो हम पशु सरीखे हैं, हम जानवर हैं, हम इंसान नहीं। अगर हम अपने सृजनहार को, कर्ता धर्ता को नहीं जानते और उसके पुत्र का नाम भी नहीं जानते, तो हम इंसान नहीं। आखिर में एक प्रश्न दिया गया, उसका नाम क्या है जिसने पूरा जहान बनाया? उसका नाम क्या है जिसने सब कुछ रचा? और उसके पुत्र का नाम क्या है? अगर आपको पता तो कमेंट में जरूर लिखिए।